अमेरिका की ओर से भारतीय रिफाइनरीज को रूसी तेल खरीदने के लिए अस्थायी छूट दिए जाने के बाद कांग्रेस ने इसे लेकर सवाल उठाए। कांग्रेस ने अमेरिकी फैसले को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा। पार्टी ने पूछा कि आखिर ये अमेरिकी ब्लैकमेल कब तक चलता रहेगा। कांग्रेस ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा कि अमेरिका ने भारत को रूस से तेल खरीदने की इजाजत दी है, 30 दिन की छूट दी गई है। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने पोस्ट कर यह आदेश दिया। मोदी सरकार ने देश का ये हाल बना दिया है। अब अमेरिका तय कर रहा है भारत कहां से तेल खरीदेगा और कहां से नहीं। ये बात पीएम मोदी तय नहीं कर रहे, ना ही भारत की सरकार तय कर रही है। आज देश के नागरिकों के मन में यही सवाल है, अमेरिका होता कौन है भारत को इजाजत देने वाला। हम किसी देश के गुलाम नहीं हैं, आजाद राष्ट्र हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी अमेरिका से ये सवाल नहीं पूछ सकते क्योंकि वो पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज्ड हैं और देश को अमेरिका के हाथों गिरवी रख दिया है। शर्मनाक। वहीं कांग्रेस के संचार प्रभारी महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर एक कवितानुमा पोस्ट में कहा कि ट्रंप का नया खेल दिल्ली दोस्त को कहा पुतिन से ले सकते हो तेल, कब तक चलेगा ये अमेरिकी ब्लैकमेल। वहीं कांग्रेस नेता उदित राज ने मोदी सरकार को घेरते हुए कहा कि छूट नहीं, आदेश दिया गया है कि 30 दिन तक और तेल खरीद लो। अब कोई शक नहीं रह जाता कि ट्रंप हमारे विधाता हैं, ट्रंप हमारी विदेश नीति तय करते हैं। अब धीरे धीरे जो हमारी घरेलू नीति है उस पर भी प्रतिकूल असर पड़ने वाला है, वो भी तय कर रहे हैं। अब इसमें कोई डाउट नहीं रह गया है। ईरान के साथ बढ़ते संघर्ष के बीच अमेरिका ने रूसी तेल खरीदने पर 30 दिवसीय अस्थायी छूट जारी करने की घोषणा की। अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने गुरुवार को कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप की ऊर्जा नीति के कारण तेल और गैस उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। वैश्विक बाजार में तेल का प्रभाव बनाए रखने के लिए ट्रेजरी विभाग भारतीय रिफाइनरीज को रूसी तेल खरीदने की अनुमति देने के लिए एक अस्थायी 30 दिवसीय छूट जारी कर रहा है। आइए अब आपको बताते हैं कि इस फैसले को लेकर अमेरिका का क्या तर्क है। बेसेंट ने स्पष्ट किया कि ये जानबूझकर अल्पकालिक उपाय रूसी सरकार को महत्वपूर्ण वित्तीय लाभ प्रदान नहीं करेगा, क्योंकि ये केवल उन तेल के लेन देन को अधिकृत करता है जो पहले से ही समुद्र में फंसे हुए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भारत अमेरिका का एक महत्वपूर्ण भागीदार है और वॉशिंगटन को उम्मीद है कि नई दिल्ली अमेरिकी तेल को खरीद बढ़ाएगी और अस्थायी उपाय ईरान द्वारा वैश्विक ऊर्जा को बंधक बनाने के प्रयास से उत्पन्न दबाव को कम करेगा। ये ध्यान देने वाली बात है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहले भारत द्वारा रूसी तेल खरीदने पर 25% दंडात्मक शुल्क लगाया था। उस समय प्रशासन का तर्क था कि दिल्ली की खरीद रूस के यूक्रेन के खिलाफ युद्ध को बढ़ावा दे रही थी। पिछले महीने अमेरिका और भारत ने व्यापार पर एक अंतरिम समझौते के लिए एक ढांचे पर पहुंचने की घोषणा की थी। इसके बाद ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश जारी कर भारत पर लगे 25% दंडात्मक शुल्क को हटा दिया था, जिसमें नई दिल्ली की मॉस्को से ऊर्जा आयात बंद करने और अमेरिकी ऊर्जा उत्पादों की खरीद बढ़ाने की प्रतिबद्धता को स्वीकार किया गया था। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।